लेकिन फौज तो आईन को पैरों तले रोक के अदालतों के दरवाजों पे ताले डाल के मुर्दा कर चुकी है, मार्शल लगा चुकी है। और आईन में है कि जो आईन को तोड़ेगा वो गद्दार होगा। मुझे पे पाबंदी, किसी और पे पाबंदी है, मेरे घर पे ताला, किसी जर्नल या उसकी औलाद के घर पे ताला जिसने पाकिस्तान तोड़ा। कितनी मर्तबा आईन तोड़े, कितनी मर्तबा आईन तोड़े बोले ना। अच्छा बेटा एक जर्नल नहीं तोड़ता है, ये याद रखो। है आर्टिकल 6 में ABC पढ़ लेना। मैंने चैलेंज किया बड़े 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 जो बैरिस्टर्स और पता नहीं कौन कौन है, मैंने आप मुझसे बहस करो, आए नहीं कोई। इसके लिए भाई मर्द खाली अल्ताफ हुसैन जैसा मर्द नहीं, दिल का जहन का मर्द होना चाहिए। और ये कुव्वत से अल्लाह अता करती है और किसी में नहीं है। तो मैं गद्दार, और जिन्होंने आईन तोड़ा वो गद्दार नहीं। अगर मैंने बता दिया, बताऊंगा मैं, सबूत जमा कर रहा हूं मैं, हल्का सा हिंट दे देता हूं। रिजवान अख्तर को निकाला, पकड़ा गया था, मालूम था सबको, क्योंकि तुम भी चोर हो, ये भी चोर। वो ऐसी जगह पकड़ा गया था जहां फौज में बात आ गई थी। हैं? उन्होंने कह दिया बोलो हिट करें हम, आप पारा पे, GHQ पे, अभी इस्तीफा देगा। हाँ 50 अरब रुपए की रिजवान अख्तर पे करप्शन। 3 साल कराची में रह के जो ऑपरेशन किया, हमारे लोगों से कमाया, महाजिर सनतकार, महाजिर इंडस्ट्रियलिस्ट से कमाया, उनके बच्चों को अगवा करके। बहुत लंबी दास्तान है, मैं अगर पूरी दास्तान में गया तो बहुत तवील हो जाएगा लेक्चर, पूरी रात और सुबह पाकिस्तान की तरह हो जाएगा कि रात को शुरू करते तो सुबह हो जाती थी। तो जो इन्होंने आईन तोड़े, इनका क्या हुआ? अच्छा भाई, परवेज मुशर्रफ गद्दार है, वो तो है, ठीक, आईन तोड़ा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साबका अहम इफ्तिखार अहमद चौधरी ने 3 साल के लिए उसको हलाले का इजाजत दे दी, बगैर हलाला किए। देखो यार, बताओ यार, है बगैर हलाला। हलाला आपको मालूम है क्या होता है? क्या होता है? माजरत के साथ ये शरई बात है, उसमें कोई बुरी मानने की बात नहीं है। हलाला क्या होता है? किसको मालूम है? सही बताए यार, बिल्कुल जिसको मालूम है वो बताए। तलाक देने के बाद बीवी की शादी किसी और से होगी और वो फिर दोबारा तलाक देगा तो फिर आप ये हलाला है ना। अबे तो इफ्तिखार अहमद चौधरी ने कहा जाके या परवेज मुशर्रफ से उसकी बीवी से कहा हलाला कराया था? कैसे बगैर हलाला के 3 साल की इजाजत दी उसने उसके ऐसी की तैसी साले की? उससे बड़ा तो गैर शरई आदमी कोई नहीं है, उसको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। गैर शरई काम के हलाला दिया उसने। तो अगर परवेज मुशर्रफ गलत है तो उससे बड़ा गद्दार, उसने हलाला दिया, फतवा दिया कि तेरी बीवी तुझ पे जायज, यानी तेरा मार्शल लॉ तुझ पे जायज है। ये इफ्तिखार अहमद चौधरी आज नहीं है, हर दौर में रहेंगे, हर दौर में रहे। ऐसे इफ्तिखार अहमद चौधरी जो था वो इलाके का बहुत मशहूर मुफ्ती था,
हुआ ये कि गरम मिजाज आदमी हमारे अंदर भी होते हैं, घर में रोज चिक चिक पिक पिक होती है, हम बीवी और शौहर में तो होती रहती है सुबह शाम। बीवी का काम ये, हेलो कहाँ हो, किस जगह गए हो, क्यों गए हो, अभी तक नहीं आए हैं? अरे भाई, भाई के पास बैठे हैं यार। अब जब तक वो मेरी आवाज नहीं सुन लेगी उसको चैन नहीं आएगा। हैं? देख रहे हो हर वक्त हेलो जी, तबीयत कैसी, ठीक है, खाना खा लिया आपने, ओ तेरी ऐसी की तैसी, खाना खाया नहीं खाया, यानी बिला हो जाएगी, खाना खा लीजिएगा। अच्छा वो टैबलेट ले लिया हमने, कोई ना कोई बहाना निकाल लेगी। हवा की बेटी बड़ी खतरनाक, ऐसे बड़ी अच्छी भी होती हैं यार ना, अगर वो गुनाह करती है ना हम होते यार, ना तुम होते यार। है इस पे बाद में आऊंगा किसी दिन, इस टॉपिक पे यार। इतने टॉपिक है कि सुनते रहोगे, रातें खत्म हो जाएंगी, दिन खत्म हो जाएंगे, टॉपिक खत्म नहीं होंगे। जनरल परवेज मुशर्रफ तो जहाज में था, तो जो उसके, कभी तुमने सुना तारिक मीर, ये क्या नाम, हामिद मीर के शाहजेब कौन कौन है ये एंकर पर्सन, ये बड़े बड़े जो जितने बड़े बड़े एंकर पर्सन हैं, अगर ये अपनी माँ और बाप की औलादे हैं तो ये बोलेंगे परवेज मुशर्रफ के साथ उन जर्नैलों को भी फांसी दो जिन्होंने मार्शल लगाया था और नवाज शरीफ की कंपनी पे बंदूक रख के उससे इस्तीफा लिखवाया था। बोलो क्या गलती है भाई, बोले यार। है? अभी तो वो उस टॉपिक नहीं आ रहा कि बेनजीर को कत्ल किसने किया, वो भी मुझे मालूम है किसने किया, किसने कराया, कौन कौन शामिल था। परवेज मुशर्रफ को कैसे हटाया यार, किस किस टॉपिक पे एक दिन पे मैं फिक्र निश्चित कर लूं। परवेज मुशर्रफ को कैसे हटाया आईएसआई ने, वकला की तहरीक कैसे चलवाई आईएसआई ने, कितने पैसे दिए, सऊदी अरब से कितने आए, अमेरिका से कितने दिए, आई समझ में? नहीं आई बात समझ में। तो वो हलाला करा दिया उन्होंने परवेज मुशर्रफ की गद्दारी को, यानी तलाक, आइन को तलाक दे दी। इसका मतलब है अब हलाला करना होगा उसको, बगैर हलाला के उसने 3 साल की इजाजत दे दिया कि 3 साल तक तुम बीवी को रख सकते हो बगैर हलाला किए हुए। यार ये कौन से शरीक, ये बदतमीजी कर रहे हैं। खवातीन बैठी, इतना मत खोल के बात करो यार। वो कह तो दिया ये हलाला मतलब क्या है, रखो बीवी को अपने पास, यानी इसका मतलब सब जो होता है शरई वो करो, जाओ। काफी यार, इतना भी इसका कुछ तो ख्याल करो, पूरी दुनिया में जा रहा है ये। इफ्तिखार अहमद चौधरी, अच्छा उसका बेटा अरसलान नाम, और वो नौकरी ढूंढ रहा कि कहीं मेरी नौकरी करा दो, इधर करा दो, उधर करा दो। उसका इफ्तिखार अहमद चौधरी ढूंढता कर रहा है इधर उधर, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। इस वक्त वो अरबपति खरबपति है, और बाप ने कुरान पे हाथ रख के बोला मुझे नहीं मालूम ये मर्सिडीज गाड़ियां, ये कौन कौन सी गाड़ियां होती हैं मुझे नाम भी नहीं मालूम, BMW और पता नहीं कौन कौन से सब, रोल रॉयस, ये वो सब खड़ी है। कहना मैं जाता था, मेरी आंखें अल्लाह ने ऐसी दी थी कि मुझे नजर नहीं आता था कुछ। मुझे तलाक निकाह नजर आती थी और निकाह तलाक नजर आता था। यार अजीब सूरत हाल है इसका। तो अरसलान चौधरी का कसम खा ली उसने, मुझे नहीं मालूम। उसका मुकदमा कहां है, फौज से पूछो, कमर बाजवा से पूछो, ISI से पूछो, ISPR से पूछो, किधर है अरसलान का मुकदमा, कहां से दौलत आई उसके पास। फौज के जनरलों को इन्होंने कश्मीर फतह किया है, हथियार डालने के अलावा, शिकस्त खाने के अलावा, कारगिल इन्होंने दिया, सियाचिन इन्होंने दिया, कश्मीर इन्होंने दिया, हर चीज
हथियार इन्होंने मशरकी पाकिस्तान पे डाले।